सामने जीत शाम मेरे करीम रब ने फर्दन फर्दन हर नबी से हलफ उठवाया, कसमें उठवाई कि जब आखिर ज़मान नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे पास आ जाएं, तुम जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम। जब आखिर ज़मान नबी आ जाए फिर करना क्या है, लतुमिनुन बिही, जरूर बिजरूर मुस्तफ़ा पर ईमान लाना, वलतंसुरुन्ना, और जरूर बिजरूर ग़लबा इस्लाम के लिए मुस्तफ़ा का साथ देना। अल्लाह क़ाल अक़ररतुम, अल्लाह ने फरमाया नबियों तुमने इकरार कर लिया। जरा तवज्जो कीजिएगा, बड़ा खास मकाम है। हलफ उठवा लिए, कसमें उठवा ली, इसके बावजूद फरमाया काल आकरर तुम, नबियों तुमने इकरार कर लिया। व अखज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, और मेरी तरफ से इस भारी जिम्मा को कबूल कर लिया। कालू अक़ररना, सारे नबियों ने कहा मालिक हमने इकरार कर लिया। अल्लाह ने फरमाया हाय हाय, काल फशहदू, ए नबियों एक दूसरे पर गवाह बन जाओ, ए नबियों एक दूसरे पर गवाह बन जाओ कि तुमने अल्लाह की बारगाह में हलफ उठाए हैं, कसमें उठाई हैं मुस्तफ़ा से वफा निभाने की। व आना माअकुम मिनश शाहिदी, बड़ा खास मकाम है। एक दूसरे का भी गवाह बनाया, व आना माअकुम मिनश शाहिदीन, और खुद फरमाया मैं भी गवाहों में शामिल हूं। पूरा गौर कीजिएगा, बड़ा खास मकाम है। हलफ भी लिए, इकरार भी करवाए, अपनी तरफ से भारी जिम्मा, उसकी कबूलियत के हवाला से भी पूछा, फिर एक दूसरे के गवाह भी बनाया, फिर खुद रब गवाहों में शामिल हुआ, और फिर यहां भी बात खत्म नहीं हुई। हाय हाय हाय, तवज्जो कीजिएगा, मैं फिर इसको दोहराता हूं ताकि बात आपकी ज़हन नशीं हो जाए। कसमें ली मुस्तफ़ा से वफा निभाओगे, इकरार करवाए मुस्तफ़ा से वफा निभाओगे, एक दूसरे का गवाह बनाया मुस्तफ़ा से वफा निभाओगे, खुद गवाहों में शामिल होकर के फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, फरमाया अब जो फिरा, इस बात से जो फिरा, अब जिसने इससे रूगिरदानी की, फौलाइक हुमुल फासिकून, वो कौन है? वो फासिक है। यहाँ फासिक बमाना काफिर है, क्योंकि जो मुस्तफ़ा से फिरे वो मोमिन नहीं रहता। ये अल्लाह कलाम किससे कर रहा है? अंबिया से, और खुद गवाहों में शामिल हो करके कलाम कर रहा है। यार कहीं करोड़वें दर्जे में भी ये कोई भिनक महसूस होती है कि नबी फिर जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कमाल है, मैं कहता हूं शान रिसालत पे इससे बड़ा मकाम कुरान में कोई नहीं है, इससे अजीम मकाम कुरान में कोई नहीं है कि अल्लाह नबियों से कसमें भी उठवाए, इकरार भी करवाए, एक दूसरे पर गवाह भी बनाए, खुद भी गवाहों में शामिल हो, फिर कहे कि अब जो इससे फिरेगा, एराज करेगा, अहद शिकनी करेगा, फौलाइकुमुल फासिकून, वो फासिक है। दीगर अंबिया अगर मुस्तफ़ा से रूगिरदानी करें, उनके लिए इतना सख्त हुक्म, तेरी मेरी औकात क्या है?
तेरी मेरी क्या औकात। सैयदी आल हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, आयत मीसाक से पता चला कि करीम रऊफुर रहीम नबी अल्लाह के रसूल हैं, असलुल उसूल हैं। उम्मतियों को जो निस्बत अंबिया और रसूल से है, अंबिया और रसूल को वो निस्बत सैयदुल कुल से है। उम्मतियों को हुक्म दिया जाता है नबियों के गुलाम बन जाओ, और नबियों को हुक्म दिया जाता है मुस्तफा के गर्विदा हो जाओ। फरमाया इस शहादते तामा के बाद और कौन सी दलील दरकार, वलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा। फरमाया मुस्तफा की जात वो जात है। इस आयत मीसाक से पता चला कि मुस्तफा करीम सिर्फ उम्मतियों के नबी नहीं, मुस्तफा सारे नबियों के नबी। और फिर जामिउ तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब बाब मा जा फी फज़लिन नबी सफ़ा 679, मेरे नबी से पूछा गया मता वजबत लकन नबुव्वह, आप कब के नबी हैं? हुज़ूर ने फरमाया क़ाल व आदम बैन रूह वल जसद। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम भी अभी तख्लीक के मराहिल में थे, मैं उस वक़्त भी अल्लाह के यहाँ मनसब नबुव्वत पे फायज था। इस पे सैयद आला फरमाते हैं कि इस आयत मीसाक ने हमें बताया कि मुस्तफ़ा सिर्फ इस उम्मत के नबी नहीं, मुस्तफ़ा हर नबी के भी नबी, और हर नबी का हर उम्मती मुस्तफ़ा का भी उम्मती।